हो चुकी हूँ रेडी। मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल घर द्वार और लाइव विद ज्योति पांडे। नए दिन की नई सुबह हो चुकी है वाराणसी में, बनारस में, काशी में, और बस हम सब सो के उठ गए हैं, सब रेडी हो गए। कुहू दादी के घर जा चुकी हैं। मैं अभी थोड़ा किसी वजह से रुकी हुई हूँ। मैं रेडी हो चुकी हूँ, पांडे जी आ जाए तो मैं चेंज करके फिर मैं उनके साथ जाऊँगी। मैंने अपना आधा काम कर लिया, मेकअप कर लिया है, और हाँ, हमारा चाय नाश्ता भी हो चुका है। बस अब जाना है वहाँ पे, तो उसी की तैयारी में लगे हुए हैं कि क्या करें। एक बार पांडे जी आ जाएं, बताएं क्या करना है, क्योंकि उन्हें भी कहीं और जाना है, तो उस हिसाब से मैं भी निकलती हूँ। हो गया दीपावली, इतने दिन से दिवाली 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 हो रहा था, फाइनली दिवाली आके चला भी गया। मेरा चेहरा कैसे उबले हुए अंडे जैसा लग रहा है। फूला फूला सा सी ब्लोटिंग हो रही है ना। रात भर नींद नहीं आई है। मैं 3:30 बजे सोई हूँ किसी तरह से। एंड देन इधर ना हमारे है तो वो नॉर्मल गली, लेकिन इतनी गाड़ियाँ गुजरती हैं, इतनी गाड़ियाँ गुजरती हैं। अभी भी देखिए, बार बार हॉर्न आपको सुनाई देगा। मतलब मेरी कंडीशन ये थी कि रात भर लोग पता नहीं कहाँ जा रहे थे। 3 बजे 4 बजे, मतलब मेरी आँख खुल रही थी लोगों के चलने, बात करने, गाड़ी जाने, इन सारी चीज़ों से। और कल लाइट ने क्या परेशान किया है, बार बार एसी ऑफ हो जा रहा था। करीबन मतलब मेरे जगने से सोने तक में 3-4 बार लाइट गई है। हालांकि 5-5 मिनट के लिए जा रही थी, लेकिन वो इतना इरिटेट कर रही थी ना कि बार बार तो ना कट ऑफ होता है, फिर एसी चलता है, तो उसकी आवाज़ से भी नींद खुल जाए। मैं सो ही नहीं पाई। मैं सुबह भी उठी हूँ तो कई पार्ट में हर 15 मिनट में मेरी नींद खुल रही थी। तो मतलब बहुत ऐसा स्ट्रेस फ्री वाला रात और सोना नहीं हो पाया। लेकिन हाँ, उठ गए तो एकदम फ्रेश है, नहा लिया, नाश्ता हो गया, तैयार हो गए। कपड़ा चेंज करना है, अभी देख लें कि पांडे जी को कब निकलना, उस हिसाब से मैं भी निकलूँ यहाँ से। बस आज का दिन जो भी होता रहेगा आपसे शेयर करती रहूँगी। बाय बाय, मिलती हूँ थोड़ी देर में। हो चुकी हूँ रेडी। जी हाँ, एक बार फिर से वेलकम बैक टू आवर चैनल घर द्वार और लाइव विद ज्योति पांडे। नए दिन की नई सुबह हो चुकी है और मैं बिल्कुल रेडी हूँ। कुहू, जैसे मैंने बताया, दादी के घर जा चुकी हैं। आज है दीपावली का दूसरा दिन। इतने दिन से दीपावली आने वाली है, दीपावली आने वाली, आके चली भी गई। अब सब जगह थोड़े दिन तक शांति रहेगी, लेकिन छठ की तैयारियां ज़ोरों शोरों से पूरे हिंदुस्तान में, पूरे विश्व में चलती रहेंगी, क्योंकि ये तो आउट ऑफ इंडिया भी बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। जहाँ जहाँ लोग इसको मानते हैं, जहाँ जहाँ मान्यता है छठी मैया की, वहाँ वहाँ सब ये मनाया जाता है, जहाँ लोग हैं हमारे कल्चर के। तो बस रेडी हो चुकी हूँ। अब क्या करना है, पांडे जी का वेट कर रही हूँ काफ़ी देर से। वो आ जाते हैं तो फिर मैं निकलती हूँ। बस एक ये साड़ी आपने मुझे पहले भी पहने हुई देखी होगी, एक्चुअली आज कुहू नहीं है तो ऐसे दिखा रही हूँ। और ये डेनिम ब्लाउज़, साथ में झुमके जो कल पहने थे वही पहन लिए। कंफर्टेबल लग रहे हैं और इससे छोटे वाले मेरे चेहरे पे पता नहीं चलते हैं। बिंदी आज थोड़ी बड़ी कर ली है, क्योंकि नेकलेस, मतलब गले में कुछ चेन वगैरह नहीं पहनी है। मतलब एक डर होता है ना कि चेन पहन के निकल रहे हैं, कुछ हो जाए तो चेन नहीं पहनी है। इस तरह से रेडी हो चुकी हूँ। कोशिश करती हूँ कि आपको अपना फुल लुक दिखा दूँ। तो कैसी लग रही है बताइएगा। ये क्रंची लगा लिया है, देखिए मैं दिखाती हूँ आपको। आई थिंक ऐसे 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 इतना ठीक है। हाँ, ऐसे ये मेरा फुल लुक है। मैंने पहनी बढ़िया सी शिफॉन क्रेप में ये साड़ी है, डेनिम ब्लाउज है, और ये मेरा लुक है। फोन भी टेढ़ा है, कोई बात नहीं, मैं कौन सी सीधी हूँ, मैं भी थोड़ी मोड़ी तो टेढ़ी होंगी। बात तो सही है। दूसरों की नज़रों में, मेरी नज़र में तो बहुत अच्छी हो। तो चलिए पांडे जी आ जाइए, चले और लेट कर देते हैं। देखो मैं दिख ही नहीं रही हूँ, ऐसे करूँ? हाँ, लेट कर देते हैं। मैं देर से वेट कर रही हूँ उनका। मुझे लगा कू को ड्रॉप करके चले आएंगे, पता नहीं कहाँ बैठ गए। आए तो निकलूँ। आज भी कुछ सारे काम है। आई थिंक आगे लिफ्ट की आवाज़ आई।
हम यानी मैं और पांडे जी निकल चुके हैं घर से और ये आ रहे हैं पांडे जी। कितना बढ़िया इग्नोर करके चले गए। घर पर सबसे मिल के लंच करके उसके बाद मैं निकल चुकी हूँ विश्वनाथ टेम्पल के लिए। ऑटो मुझे मिल गई है तो मैं अब ऑन द वे हूँ विश्वनाथ टेम्पल जाने के लिए। आज बाबा के दर्शन करूँगी। तो चलिए आप भी मेरे साथ गदोलिया होते हुए ज्ञान व्यापी पहुँचते हैं और करते हैं बाबा के दर्शन। और हाँ, मैं अकेले ही जा रही हूँ दर्शन करने के लिए, पांडे जी थोड़ा बिजी हैं। बनारस अब एक ऐसा शहर बन चुका है जो चारों तरफ से भीड़ से घिर चुका है, जहाँ की सड़कें अब लोगों से भरी रहती हैं। अभी तो फेस्टिवल का नेक्स्ट डे है इसलिए दुकानें बंद हैं, लोगों का वॉकिंग कम है, लेकिन रास्ते इतने ज़्यादा डाइवर्ट कर दिए गए हैं। यहाँ पर कॉलोनी से होते होते हम लोगों को जाना पड़ रहा था क्योंकि जो सीधी लेन है गुरुबाग वाली वो बिल्कुल बंद कर दी गई है व्हीकल्स के लिए। बस मेरे लिए प्लस पॉइंट ये था कि मैं फेस्टिवल के ठीक नेक्स्ट डे गई थी और बनारस फेस्टिवल के बाद यानी दीपावली के बाद 2-3 दिन तक बंद रहता है, तो मुझे उतनी भीड़ नहीं मिली अभी तक इन रास्तों पर जितनी अमूमन भीड़ होती है। सिर्फ सर ही दिखाई देते हैं, लोग एक दूसरे को भी नहीं देख पाते, इतनी भीड़ होती है। चलिए चलते हैं। और अभी देखिए यहाँ पर बन रहा है रोपवे। तो ये रोपवे का कोई स्टेशन बन रहा है या यहाँ पे उतारा जाएगा। कैंट से लेकर के चढ़ चौराहे तक का ये रोपवे बन रहा है। तो अब यहाँ से जो यात्रा होगी वो काशी भंडार होते हुए गदोलिया और गदोलिया से ज्ञान व्यापी की होगी। तो चलिए आप भी मेरे साथ, जैसे सब लोग चल रहे हैं। पैदल ही जाना होता है यहाँ से, अगर 2 व्हीलर है तो अलाउ है, अदरवाइज़ कोई और भी व्हीकल यहाँ पे अलाउ नहीं है। मेरा ससुराल है बनारस, तो मेरे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य है ये इस बात का कि यहाँ आती हूँ तो मुझे बाबा के दर्शन का मौका मिल पाता है। क्योंकि आप बहुत सारे मंदिर हैं, आप सोच के रखते हो यहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे, लेकिन जाना हो ही नहीं पाता है। लेकिन ये बहुत बड़ी बात है कि मैं यहाँ आती हूँ और मुझे बाबा के दर्शन करने का मौका मिलता है। देखिए लाइन यहाँ से शुरू हो चुकी है क्योंकि अन्नपूर्णा जी के कपाट जो 4 दिन खुलते हैं वो खुल चुके हैं। तो ये जो 1 नंबर गली है उसके सामने मैं आकर के बैठ चुकी हूँ, क्योंकि जो हमारे महाराज जी हैं उन्होंने बोला था कि आप यहाँ वेट करिएगा थोड़ी देर, मैं आपको आकर के यहाँ पिक कर लूँगा। भीड़ बढ़ती जा रही है, वॉकिंग बढ़ती जा रही है क्योंकि आरती का समय होने वाला है और बाबा की आरती का भी समय होने वाला है। गंगा आरती भी और बाबा की आरती भी। काफ़ी देर मैंने वेट किया, उसके बाद महाराज जी ने जिनको भेजना था उन्हें भेजा मुझे लेने के लिए। तो हम लोग ये ज्ञान व्यापी वाले गेट से होते हुए अंदर गए। मैं बाबा के दर्शन तो आपको नहीं करा पाऊँगी क्योंकि अंदर मुझे फ़ोन जमा करना पड़ेगा, लेकिन बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छा स्पर्श दर्शन मुझे हुआ। पांडे जी हमेशा कहते थे कि अकेले दर्शन करने जाओ, मन बहुत लगता है, और ये बात सच है। जब आप अकेले होते हो तो आपका मन लगता है उन सारी चीज़ों में जो आप करना चाहते हो। दर्शन करना हो गया है मेरा, बहुत अच्छा यहाँ दर्शन हो गया बाबा विश्वनाथ जी का। अब चलते हैं वापस, शाम होती जा रही है क्योंकि गंगा आरती का समय है। इतने कियोस्क में बाबा ने जितना बढ़िया दर्शन करा दिया वो मैंने तो नहीं सोचा था बिल्कुल कि हो पाएगा। शाम का समय, गदोलिया का चहल पहल वाला चौराहा और मेरी चाय का वक्त, ये सारी चीज़ें मिलके एक बहुत अच्छी शाम मुझे दे रहे हैं चाय पीने के लिए। तो मैंने यहाँ पर ले ली है चाय और चौराहे पे ही साइड में खड़े होके मैं चाय का आनंद ले रही हूँ। उसके बाद मैं आगे जाऊँगी। काफ़ी देर मुझे वहाँ बाहर भी बैठना पड़ा, फिर हमने विश्वनाथ जी का दर्शन किया, उसके बाद मैं अन्नपूर्णा जी भी दर्शन करने गई। तो जितना भी वक्त लग चुका था, शाम हो गई थी, मेरी फेवरेट चाय का समय था, तो मैंने अपनी चाय का आनंद लिया बाबा की नगरी में और फिर मैं आगे बढ़ चली। ये सामने जो देख रहे हैं आप गदोलिया चौराहे पे, ये पार्किंग बनी हुई है और ये साइड में जो रास्ता जा रहा है ये जा रहा है आरती के लिए, यानी गंगा घाट, दशाश्वमेध घाट पे। मेरी हिम्मत नहीं थी अंदर जाने की, तो मैंने बाहर से, आप देख लीजिए भीड़, सिर्फ सर दिखाई दे रहे हैं, मेरी हिम्मत नहीं थी, तो मैंने गंगा आरती का अपना प्लान ड्रॉप किया क्योंकि मैं चौराहे तक नहीं पहुंच पाती।
और ये देखिए बनारस का फेमस काशी चाट भंडार, जिन्होंने अंबानी फैमिली की शादी में अपना चाट सर्व किया था। ये देखते हुए मैंने खाया नहीं क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी भीड़ थी। मैं एक बेकरी में गई, मुझे बच्चों के लिए कुछ यहाँ से पेस्ट्री, क्रीम रोल्स, बहुत सारी चीज़ें लेनी थी। वो लेने के बाद मेरे पास फ़ोन किसका आया, मेरे पास पांडे जी का फ़ोन आया कि कहाँ हो, मैं तुम्हें पिक करने आ रहा हूँ। भैया मैंने कहा अरे आप कैसे इतने मेहरबान हो गए। तो वो आ गए थे मुझे लेने के लिए, उन्हें लगा कि परेशान हो रही होगी अकेले, तो वो आ गए हैं मुझे पिक करने के लिए। तो चलिए पांडे जी की टू व्हीलर पे बैठ के बनारस के मज़े लेते हैं। मैं हमेशा पांडे जी से बोलती हूँ कि मुझे आपके साथ टू व्हीलर पे घूमना है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन वो माहौल कभी हमें लखनऊ में नहीं मिल पाता क्योंकि यहाँ हमारे पास टू व्हीलर नहीं है। तो जब भी मैं बनारस जाती हूँ ना, मैं बड़ा इंजॉय करती हूँ कि मैं उनके साथ टू व्हीलर पे घूम रही हूँ। अरे बाप रे कितने प्यारे ड्रेसेस हैं यहाँ पे, सेम कलर के। ये गुरुबाग था और दिवाली कल ही थी और आज इस तरह से पूरा शहर जगमगा रहा है, देखने को मिल रहा है, बड़ा अच्छा लग रहा है। एक घूमने वाली वाइब आ रही है। तो सब कुछ घूमते घुमाते हम पहुंच गए अपने फेमस और फेवरेट गणेश चाट भंडार पर, जो कि महमूरगंज में है। तो यहाँ पर मेरी फेवरेट आलू की टिक्की हमने खाई और मैं बताशे की लाइन में यानी कि पानी पूरी की लाइन में लग चुकी थी और अपना फेवरेट पानी पूरी पूरे 1 साल के बाद खा रही थी। मैंने हालांकि एक ही प्लेट खाई, उससे ज़्यादा मैं खा नहीं पाती, लेकिन मज़ा आ गया। वो 6-7 जितने भी गोलगप्पे इन्होंने खिलाए, मज़ा आ गया खा करके। क्योंकि ये टेस्ट मुझे, प्लीज़ लखनऊ वालों बुरा मत मानना, लेकिन लखनऊ में नहीं मिलता। आई डोंट नो पानी की प्रॉब्लम है या टेस्ट बर्ड का प्रॉब्लम है, मुझे वो स्वाद नहीं मिल पाता। फिर मैंने यहाँ पापड़ी चाट भी ट्राई किया और उसके बाद हम निकल गए घर के लिए। घर आ चुके थे थके हारे, हम लोग बैठे फिर हमारे एक भैया हैं, उन्होंने चाय बना करके हम दोनों को पिलाई। और उसके बाद क्योंकि पांडे जी का आज व्रत था, तो पांडे जी के लिए मैंने यहाँ पे बनाई पराठे, क्योंकि वो दही पराठे शाम में खाएंगे। तो बस मैं आ गई थी किचन में, अपने छोटे मोटे काम में लग चुकी थी। अच्छा लगा, दर्शन हो गया बाबा का, घर भी आ गई। और फैमिली में आकर के किसको अच्छा नहीं लगता है, सबके साथ। तो हम लोग वैसे भी अकेले रहते हैं, तो जब फैमिली मिलती है तो मज़ा ही आता है। तो इन्हीं सारी चीज़ों को देखते हुए और इन्हीं सारी बातों के साथ मैं इस ब्लॉग को यहाँ एंड कर रही हूँ। अगर आपको ब्लॉग पसंद आया तो ब्लॉग को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके वीडियो को शेयर करना मत भूलिए। बाय बाय।